देखिए प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 यही है कि अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है इसके बीच का बना कोण दोनों मिला के समपूरक होते हैं। तो देखिए इसका अर्थ ये है सिद्ध करना हमें प्रूव दैट कि कोण POB प्लस कोण PAB बराबर 180 अंश। क्योंकि कहा है कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उनके बीच का कोण दोनों मिला के समपूरक है। और समपूरक वो कोण होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण। आप देखिए ये बना एक चतुर्भुज, तो प्रूव करते हैं। चतुर्भुज OBAP में अब देखिए इसमें है 4 कोण और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 होता है। और अगर त्रिभुज रहे, त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ चतुर्भुज है तो कोण पहले इसको लिखते हैं BAP प्लस कोण इसको लिखते हैं APO प्लस कोण इसको लिखते हैं POB प्लस कोण इसे लिखते हैं OBA और सब मिला के आपका है 360 अंश। अब देखिए BAP इसका मान मालूम नहीं है। BAP प्लस कोण APO। अब देखिए ये जब से अध्याय शुरू है तब से ये बात है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। तो प्लस 90 हो गया। POB इसका मान मालूम नहीं है। POB प्लस OBA ये वाला कोण। फिर यहाँ देखिए वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा हमेशा कितने कोण बनाएगी? 90 अंश का। प्लस 90 बराबर हो गया 360 अंश। अब यहाँ कोण बचा कोण PAB प्लस कोण यह बचा POB प्लस 90 और 90 हो गया 180 बराबर 360। 180 यहाँ प्लस है, उधर जाएगा माइनस। तो कोण PAB प्लस कोण POB बराबर 360 माइनस 180। तो कोण PAB प्लस कोण POB बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। तो कहा था ये वाला PAB ये वाला कोण और POB ये वाला कोण दोनों मिला के समपूरक होते हैं। दोनों मिला के 180 हो गया, समपूरक हो गया। ये सिद्ध कर रहा था, प्रूव्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के परिगत कोई समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, तो ये बताइए कि एक समचतुर्भुज भी होता है। यानी अगर स्पर्श करता हुआ चारों तरफ से खींचा गया है और समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध कर दीजिए कि ये समचतुर्भुज भी होता है। तो देखिएगा, तो हमें पहले से दिया है, प्रूव करते हैं।
दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। ये देखिए सिद्ध करना है। इसमें हमें एक चीज मालूम है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं। यानी कि AB बराबर हो जाएगा CD के और AD बराबर हो जाएगा BC के। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। अब दो ठे पहले से बराबर है, अगर किसी तरीके से इसे इसके बराबर कर दिया जाए तो सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, तो हो जाएगा समचतुर्भुज। क्योंकि समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं। अब देखिए ये D बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है DQ और DR। तो किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। तो पहला हो गया DQ बराबर DR, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर यहां देखिए A बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो यहां से हो जाएगा AS बराबर AR, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ऐसे ही यहाँ बाह्य बिंदु B है, तो यहाँ से बराबर होगा BS बराबर BP, समीकरण हो गया 3। और ऐसे ही यहाँ C बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा हो गया QC और CP, तो CP बराबर हो जाएगा QC, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब एक काम करेंगे, हम समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ देंगे। बढ़ते हैं समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से सबको जोड़ते हैं। और जोड़ते समय हमें एक बात ध्यान रखना है कि बायां बाएं में जुड़ता है और दायां दाएं में जुड़ता है। तो यहाँ DQ + AS + BS + CP बराबर होगा DR + AR + PB + QC, ये बराबर होगा। अब देखिए यहाँ एक चीज DQ और AS है और हमें चाहिए अगर DQ और QC मिल जाए, ठीक है। देखिए यहाँ DQ है लेकिन यहाँ QC नहीं बल्कि क्या है CP है, तो CP जो है QC के बराबर है, तो जहाँ पे CP है उसके स्थान पे हम कर ही सकते हैं QC। देखिए यहाँ DQ हो गया और यहाँ है अपना CP, तो CP जो है बराबर है QC के, तो इस CP के स्थान पे हमने क्या लिख दिया QC। और यहाँ AS और BS है, AS और BS बिल्कुल सही है,
AS प्लस BS। यहाँ देखिए अगला है DR AR, DR और AR, ये तो काम बन जाएगा इसका। DR प्लस AR। यहाँ देखिए PB और QC, PB और यहाँ QC, तो हमें चाहिए PB और ये देखिए QC और CP की लंबाई बराबर है, तो चाहे QC लिखें चाहे CP लिखें, तो QC के स्थान पे हमने क्या कर दिया, CP लिख दिया। अब देखिए हो क्या गया, DQ CQ, DQ और CQ कह रहा दोनों जोड़ दीजिए, तो दोनों अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये DC। AS प्लस BS, AS प्लस BS, AS और BS जोड़ दीजिए, पूरा हो जाएगा AB। DR AR, DR और AR जोड़ दीजिए, पूरा हो जाएगा AD। PQ और CP, PQ कहाँ गया, PQ कैसे हो गया, PB और CP, PB और CP ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, BC। और देखिए हमें एक चीज मालूम है कि AB जो है CD के बराबर है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ AB है वहाँ CD लिख सकते हैं, और जहाँ CD है वहाँ AB। तो हमने यहाँ CD के स्थान पे क्या लिख दिया, AB प्लस AB बराबर यहाँ AD प्लस BC है, और हम जानते हैं कि AD और BC दोनों बराबर हैं, जहाँ AD है वहाँ BC लिख सकते हैं, और जहाँ BC है वहाँ AD लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया क्या, तो चलिए कुछ भी लिख दीजिए, तो इसके स्थान पर लिख दीजिए BC प्लस BC। AB और AB हो गया 2AB, और यहाँ BC और BC हो गया 2BC, 2 से 2 कट गया, तो AB बराबर BC। अब देखिए हो क्या गया, अभी ये AB बराबर था CD के, ये दोनों आपस में बराबर था, और अब लिखे हैं AB BC के बराबर है, और यही AB जितना लंबा है उतना ही लंबा ये BC है, यानी AB CD के बराबर था पहले से, और ये AB बराबर हो गया किसके, BC के। ये तीन भुजाएं आपस में बराबर हो गई। और एक चीज तुम्हें मालूम है कि जो BC है वो बराबर है AD के, अब यही भुजा इसके बराबर है, यानी कि चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो ऐसे ही चतुर्भुज को कहा जाता है समचतुर्भुज। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है।